Welcome to Jyoti Public School. Good morning to everyone. Today I teach about the Hindi grammar subject. Chapter 1 हिंदी भाषा और उसका स्वरूप। हिंदी भाषा और उसका स्वरूप। देखो, भाषा क्या होती है? भाषा लैंग्वेज है जिसमें हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। जो भी हमारे मन में विचार होते हैं हम उसको भाषा के जरिए दूसरों तक पहुंचाते हैं। ओके। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो आप लोग बोलोगे भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। क्या अर्थ है? बोलना। हम मुख से जो सार्थक ध्वनियाँ निकाल कर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। भाषा के इस भाषा के इस रूप का प्रयोग सभी लोग करते हैं और इसके माध्यम से अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति का प्रारंभिक रूप है। इसे हम भाषा का मूल रूप भी कहते हैं। मतलब जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, अपने विचारों और भावों को किससे बोलकर जो व्यक्त करते हैं वो भाषा का क्या कहलाता है? प्रारंभिक रूप भी कहलाता है। इसे हम भाषा का मूल रूप भी कहते हैं। ओके। भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग आसपास के लोगों के बीच होता रहता है, परंतु दूर दराज के लोगों में कैसे बात की जाए और उन तक अपने भावों और विचारों को किस तरह पहुंचाया जाए, इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु भाषा का लिखित रूप अस्तित्व में है। भाषा की मौखिक ध्वनियों के लिए कुछ चिन्हों का उच्चारण और लेखन स्तर पर सर्वसाधारण द्वारा स्वीकार किया गया और फिर उन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से सार्थक शब्दों और वाक्यों की संरचना की गई है। लिखित रूप में भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त किया जाने लगा। इस प्रकार भाषा का लिखित रूप अस्तित्व में आया है। मतलब कि देखो, भाषा जो है, आप अगर हम आसपास में हमारे जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं उनसे हम क्या करते हैं? बातचीत करके अपने विचारों को व्यक्त कर लेते हैं, अभिव्यक्त कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन जो वहीं पर दूर दराज के लोग हैं, मतलब जो दूर रहते हैं, तो उन तक हम अपने विचार और भावों को कैसे पहुंचाएंगे? लिखित रूप में पहुंचाएंगे। ठीक है, लिखित रूप में पहुंचाएंगे। और वो लिखने के लिए कुछ ध्वनियाँ चाहिए होंगी, कुछ मात्राएं चाहिए होंगी, कुछ वर्ण चाहिए होंगे। इसी सब का प्रयोग करके लिखित भाषा बनती है। ठीक है। अब देखो, भाषा के रूप। हम अपने भावों और विचारों को कभी बोलकर तो कभी लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। जब श्रोता सामने होता है तो उसे बोलकर हम अपनी बात कहते हैं, किंतु जब सामने नहीं होता तो हम उसे लिखकर तब हम उसे लिखकर उस तक अपनी बात पहुंचाते हैं। इसी आधार के रूप में भाषा के दो रूप हो जाते हैं। देखो, अगर जिस भी व्यक्ति को हमें अपनी बात पहुंचानी है हम बोलकर पहुंचा लेते हैं, लेकिन अगर वो दूर होता है तो हम उसे लिखकर अपनी बातें पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से एक तो हो गया हम बोल के पहुंचा रहे हैं अपने विचारों को, और एक होता है लिख के पहुंचा रहे हैं। तो जो बोल के पहुंचा रहे हैं वो मौखिक भाषा हो जाएगी और जो लिख के पहुंचा रहे हैं वो लिखित हो जाएगी। अब देख लीजिए, भाषा के रूप। भाषा के दो रूप है, मौखिक रूप और लिखित रूप। ठीक है। पहला है मौखिक भाषा। जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं अभी आपके सामने कुछ बोल रही हूँ तो ये मौखिक भाषा हो गई है। ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्लास में कोई टीचर पढ़ा रही है और बच्चे टीचर जो पढ़ा रही है उसको ध्यान से सुन रहे हैं, और टीचर ने कोई क्वेश्चन पुटअप किया, मतलब कोई क्वेश्चन पूछा तो बच्चे उसका रिप्लाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? मौखिक भाषा। ठीक है। यही भाषा की यही मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है। आगे आ जाओ, लिखित भाषा। मौखिक भाषा को जब ध्वनि चिन्हों के माध्यम से लिख कर प्रकट किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखित भाषा के डेफिनेशन हो जाएगी, कहते हैं। ठीक है। ऐसे मौखिक भाषा की यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। जो भाषा के बोलकर प्रकट की जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं तक। ठीक है। ये मौखिक भाषा की डेफिनेशन हो जाएगी, लिखित भाषा की हैं तक। अब एग्जाम्पल है, जैसे कोई लड़का हरीश है, वो अपने पिताजी को एक पत्र लिखता है। क्योंकि उसके पिताजी क्या है, पास में नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं,
तो अपने विचारों और भावों को पत्र में लिखकर अपने पिताजी तक पहुंचाता है। ठीक है, इसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। और जब पिताजी को पत्र प्राप्त होता है तो वो भी मतलब उसका रिप्लाई देते हैं, तो वो भी पत्र लिखते हैं। देखो स्टूडेंट, आज के ज़माने में क्या है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है। हम लोग अपने विचार या भाव बात करने के लिए चिट्ठी तो नहीं लिखते हैं आजकल, मोबाइल से डायरेक्ट हम कॉल मिला लेते हैं और बात कर लेते हैं। लेकिन पहले के समय पे ये मोबाइल कम होते थे। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम ही लोगों के पास होते थे। ठीक है, तो मेनली ज़्यादातर लोग चिट्ठी का यूज़ करते थे। ठीक है, ये लिखित भाषा कहलाती थी। जो लोग चिट्ठियों का प्रयोग करते हैं, अभी भी लिखित भाषा का प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है कि बंद हो गया। ठीक है, आज आपका होमवर्क क्या है, ये लिखना है भाषा के रूप। पहला लिखना है कि भाषा के कितने रूप है, तो लिखोगे भाषा के 2 रूप है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहला क्वेश्चन क्या लिखोगे कि भाषा के कितने रूप हैं, तो लिखोगे भाषा के 2 रूप हैं। फिर अगला लिखोगे ये कितने, इसके भाषा के जो 2 रूप हैं इनको उदाहरण सहित बताओ। तो आप लिखोगे पहले मौखिक भाषा का जो से लेके हैं तक, इसका एग्जाम्पल बता दोगे अध्यापक वाला। ठीक है, ऐसे लिखित भाषा का मौखिक से लेके कहते हैं तक, फिर इसका एग्जाम्पल जहाँ तक खत्म हो रहा है। पत्र लिखा, वह पत्र पिताजी को प्राप्त होगा तक। ठीक है, ऐसे ही दोनों करना आज का होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।